अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 33 है ऑफ आईसीटी ए टू जेड बिगनर सीरीज़ का। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा आईसीटी के मोस्ट फेवरेट सेटअप की, जिसको कहते हैं मार्केट मेकर सेल मॉडल या मार्केट मेकर बाय मॉडल, एमएमएक्सएम या एमएमबीएम। ठीक है, ये यहाँ पे मैं एम आपके लिए लिख देता हूँ। ओके, तो आईसीटी से किसी ने पूछा कि अगर आपको सारी ज़िंदगी के लिए कोई एक सेटअप यूज़ करना तो आप कौन सा वो यूज़ करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं मार्केट मेकर मॉडल जो है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इस मॉडल की मैंने एंड में इसलिए रखा था ये वाला मॉडल, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डिफरेंट मॉडल से। ये हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे तो एक अलग ही चीज़ आपके सामने नज़र आएगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने वीडियो पूरी देखनी है और जो आने वाली सारी एग्जांपल हैं उनको भी देखना और बाद में इस पर बैक टेस्ट करना है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, जो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी मॉडल हैं आईसीटी के या जो भी सेटअप है वो मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूयॉर्क सेशन का होता है। तो आपने हमेशा जो है अपना टाइम है वो UTC-4 न्यूयॉर्क पे रखना है और उस हिसाब से फिर ट्रेड करनी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजम ज्वाइन करें। इस चैनल पे फॉरेक्स स्ट्रेटजी के बारे में, गोल्ड की ट्रेडिंग के बारे में और आईसीटी स्मार्ट मनी कंसेप्ट की ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी बातचीत करता हूँ मैं। तो आप मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें। पहले थोड़ा सा मैं आपको जो है ना डायग्राम से जो है वो समझाता हूँ। मार्केट मेकर सेल मॉडल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे पीओआई है। अच्छा, याद रखें जो सेल मॉडल है उसके लिए आपका वही जो हर जगह रहता है कि अगर आपने 1 आवर पे ट्रेड करनी है, अगर मार्केट मेकर को देखना है तो आपने डेली टाइम फ्रेम को देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम फिर 1 आवर को होगा। ठीक है, अगर आपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है इस मॉडल की तो आपने फिर 4 आवर का जो डेली टाइम फ्रेम रखना है, फिर 15 मिनट का उसके। और आपने उसे छोटे टाइम फ्रेम पे रखना है तो 1 आवर का आपने टाइम फ्रेम रखना है। फिर आप ट्रेड 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट पे फिर जो है आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको बताने का था कि आपका जो पीओआई है ना वो लाजम है, इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये एक पीओआई है। ठीक है, ये एक पीओआई है आपका। वो 1 आवर का हो सकता है, वो डेली हो सकता है, 4 आवर का हो सकता है। तो उसमें क्या होता है आपका कि अगर आप बाय मॉडल कर रहे हैं तो बाय मॉडल में क्या होगा कि मार्केट पहले कंसोलिडेट करेगी आपकी ऊपर, जिसको आईसीटी ने नाम दिया हुआ है ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, उसके बाद मार्केट उस एरिया को छोड़ेगी। ठीक है, छोड़ने के बाद हो सकता है या नहीं भी हो सकता, दोनों काम हो सकता है कि वो मार्केट वापस उस जो कंसोलिडेट एरिया है ना उसको टच करेगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी, एक एरिया बनाएगी जिसको बोलेगी एक्यूमुलेशन एरिया। फिर उसके बाद नीचे जाएगी, फिर एक एरिया बनाएगी जिसको हम बोलेंगे री एक्यूमुलेशन एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद जाके वो अपने पीओआई पे आएगी। इस एरिया को आईसीटी ने कहा है स्मार्ट मनी रिवर्सल लो रिस्क बाय, अगर हम बायर मॉडल में है, मार्केट मेकर बायर मॉडल में। ठीक है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स होगी। यहाँ पे फिर आप आईसीटी का 22 मॉडल, आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक, आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी यूज़ करके, आईसीटी फेयर वैल्यू गैप उसको आप यूज़ करके इंटर होंगे, फिर ऊपर जाएंगे। फिर जो है आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन आपका लिक्विडिटी यहाँ की। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कहेंगे ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, ये जो मूव है ये वाला, ठीक है, ये जो मूव है ये लाजम नहीं है कि ये लाजम हो, ये कभी कभार नहीं भी होता। ठीक है, फिर आपका ये स्टेज आएगा जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, जहाँ पे मोर सेल, फर्स्ट सेल एक्यूमुलेट हुई, उसके बाद फिर सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन। ठीक है, फिर आपके पास ये आता है स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है, उसके बाद फिर जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो इसको बोलेंगे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज योर लिक्विडिटी अपसाइड। ठीक है, तो इसको कहते हैं मार्केट मेकर
बाय मॉडल। ऑपोजिट पे सेम मार्केट मेकर सेल मॉडल होता है आपका, ये है पीओआई, ठीक है। और मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करेगी, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, सेकेंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, स्मार्ट मनी रिवर्सल आपके पीओआई। पीओआई क्या हो सकता है आपका? ऑर्डर ब्लॉक, हायर टाइम फ्रेम का, फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी, ठीक है। वहां से मार्केट लो रिस्क, इसको सेल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मार्केट आपको फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन ये आपका लिक्विडिटी हिट होगी, ठीक है। ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, सेकंड स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन, लो रिस्क सेल, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज योर लिक्विडिटी। अब इसमें क्या होता है कि कई लोग, ये जो सबसे मुश्किल पार्ट इसमें होगा कि आपका जो ये बॉक्स है ना ओरिजिनल कंसोलिडेशन का, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या, अगर आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलती लेकिन आपके पास यहाँ पे एक एरिया है। एरिया क्या है? मतलब कि एरिया है कि मार्केट इस एरिया पे रीच कर सकती है। आपके पास एक कॉन्फ्लुएंसेस, एक कंटेंट है कि मार्केट मेरी इस एरिया में रीच कर सकती है, तो आप फर्स्ट स्टेज में इंटर हो सकते हैं, सेकंड स्टेज एक्यूमुलेशन में इंटर हो सकते हैं, और यहाँ पे आप अपना टारगेट रख सकते हैं। और यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होती है तो फिर आप आईसीटी के जितने भी मॉडल, आईसीटी ओटी पैटर्न, आईसीटी 22 मॉडल, आईसीटी सिल्वर बुलेट, आईसीटी कोई भी है आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मैच कर रहा होगा, आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप इसके लो को टारगेट करेंगे, ठीक है। यहां पे देख लें, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, अक्यूमुलेशन फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज होती है, फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड स्टेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक स्टेज एक्यूमुलेशन किस लिए दिया है कि कभी कभार क्या होता है कि आपका जो ये वाला एक एक्यूमुलेशन दूसरे एक्यूमुलेशन नहीं होता। क्या होता है कि जो मार्केट वापस आके इसको टच करती है ना, तो उसको ही वो लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूमुलेशन भी काउंट कर लेते हैं। समझ गए बात को? ठीक है। तो पहले तो मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा समझा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा ताकि आपके लिए आसान हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं वापस, ठीक है। ये हमारा हो गया सेल मॉडल। तो सेल मॉडल में क्या होता है कि आपकी पहले प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, शॉर्ट्स को लेगी और फिर नीचे आपके ओरिजिनल कंसोलिडेशन के नीचे हिट कर जाएगी, ठीक है। ये होता है बाय मॉडल कि मार्केट आई फिर वापस आपको टारगेट दिया, ऐसे। सेल मॉडल में आपका ये होता है, की पॉइंट पे आपकी आती है प्राइस और आपको टारगेट देती है, पहले बाय जाएगी फिर शॉर्ट आएगी। तो जब मार्केट ऐसे किसी कंसोलिडेशन से निकले और आप किसी भी टाइम फ्रेम पे हैं, किसी भी पेयर पे है, आप देखें कि हमारा टाइम फ्रेम कौन सा चल रहा है और फिर देखें कि मार्केट कर क्या रही है, मार्केट जा किधर रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस एरिया को जा रही है, वो पीओई को जा रही है या किसी ऐसी जगह पे जा रही है जहां से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं। तो आपको फिर चीज़ें देखने आसान हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको इसमें अभी तक समझ नहीं आई, कोई मसले वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। जो नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल बताऊंगा ना, तो आपके लिए जो है वो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका काम है जाके चार्ट पे ना कंसोलिडेशन देखना शुरू करें कि जो कंसोलिडेशन है वो कहाँ पे हो रही है। तो आपने देखनी है वो आपने देखना स्टार्ट करना है 8 क्लॉक से, जो न्यूयॉर्क ओपन होता है, टिल 11 ओ क्लॉक 4 PM जब तक न्यूयॉर्क रहता है, ठीक है। इसके दरम्यान में आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। पीओआई पे आई, फिर वापस किसी फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इस पर जाके आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।